पिछले अध्याय में हमने बाणासुर की 1000 भुजाओं को श्री कृष्ण के द्वारा काटे जाने की कथा सुनी। किस प्रकार श्री कृष्ण ने जम्भाई अस्त्र के द्वारा शिव जी को युद्ध में निद्रा मग्न कर दिया और तत्पश्चात शिव जी के शाप को फलित किया। श्री कृष्ण अनिरुद्ध और उषा को लेकर द्वारका लौट आए थे। जाने अब आगे क्या हुआ इस अध्याय में। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड में। नमस्कार, मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। नारद जी बोले, हे महामुने, भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण के द्वारकापुरी में चले जाने पर बाणासुर ने क्या किया, इसको आप कहिए। सनत कुमार बोले, भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर बाणासुर मन ही मन अपने अज्ञान का स्मरण करता हुआ अत्यंत दुखी हुआ। तब शिवजी के गण नंदी ने रक्त से संलिप्त शरीर वाले पश्चातापयुक्त तथा दुखी दैत्य बाणासुर से कहा, हे शिव के भक्त बाणासुर, तुम दुखी न हो। भगवान शिवजी भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, भक्त वत्सल नामधारी हैं। हे भक्तों में श्रेष्ठ, जो कुछ हुआ उनकी इच्छा से हुआ। इस प्रकार चित्त में मानकर बारंबार शिवजी का स्मरण करो। उन आदिदेव शिवजी में मन लगाकर नित्य भक्तों पर दया करने वाले महादेव का बारंबार उत्सव करो। उसके बाद नंदी के कहने से द्वेष रहित होकर वह दैत्य बाणासुर हर्षित हो धैर्य धारण कर शीघ्र शिवजी के स्थान को चला गया। वहां जाकर प्रभु को नमस्कार कर गर्व रहित होकर प्रेम से पूर्ण मन वाला बाणासुर विह्वल होकर रोने लगा और अनेक स्तोत्रों तथा स्तुतियों से नमस्कार करता हुआ यथोचित चरण न्यास कर हाथों को चलाता हुआ अनेक प्रकार के आलीड़ आदि स्थानों को तथा प्रत्यलीड़ आदि मुद्राओं से शोभित तांडव नृत्य करने लगा। वह सहस्त्रों मुख के बाजों को बजाने, भौहें चलाने, सिर को कंपाने तथा सहस्त्रों प्रकार से अंग चलाने लगा। धीरे धीरे अनेक प्रकार के नृत्यों को दिखाकर तथा रुधिर की धाराओं से भूमि को सींचकर अपनी गति तथा अहंकार को विस्मृत किए हुए वह महाभक्त बाणासुर ने चंद्रशेखर शिव को प्रसन्न किया। तब नृत्य गीत प्रिय भक्त वत्सल भगवान शिवजी ने प्रसन्न होकर सुंदर नृत्य करने वाले बाणासुर से कहा, हे बाणासुर, हे बलिपुत्र, हे तात, मैं तुम्हारे इस नृत्य से प्रसन्न हूं। हे दैतेंद्र, तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांगो। सनत कुमार बोले, हे मुने, तब शिवजी का यह वचन सुनकर उस दैतेंद्र बाणासुर ने अपना घाव भरने के लिए वर मांगा। इसके साथ ही बाहुयुद्ध के लिए क्षमा, अक्षय, गाणपत्य का भाव तथा उस शोणितपुर नामक नगर में उषापुत्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेषकर विष्णु से निर्वैरता और रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त दुष्ट दैत्य भाव का विनाश हो, विशेषकर शिवजी की निर्विकार भक्ति, शिव के भक्तों के प्रति स्नेह तथा सब प्राणियों के प्रति दया भाव हो। हे मुने, उस बाण दैत्य ने शिवजी से इन वरों को मांगकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक शिवजी की स्तुति की। बाणासुर बोला, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेश्वर, हे दीनबंधो, हे दयानिधे, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे कृपा सागर, हे शंकर, हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आपने प्रसन्न होकर मेरा गर्व दूर कर दिया। आप ब्रह्म, परमात्मा, सर्वव्यापी, अखिलेश्वर, ब्रह्मांड रूपी शरीर वाले, उग्र, ईश, विराट, सब में व्याप्त तथा सबसे परे हैं। हे प्रभु, आकाश आपकी नाभि, मुख, अग्नि, जल वीर्य, दिशाएं कान, ध्युलोक,
मस्तक पृथ्वी चरण तथा चंद्रमा मन है। सूर्य नेत्र, रिद्धि उदर, इंद्र भुजाएं, ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति विसर्ग तथा धर्म आपका हृदय है। हे नाथ, औषधियां आपके रोम हैं, मेघ आपके केश हैं, तीनों गुण आपके तीनों नेत्र हैं। आप सर्वात्मा पुरुष हैं। आपका मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय, जंघा वैश्य और चरण शूद्र कहे गए हैं। हे महेश्वर, आप ही नित्य सब जीवों की उपासना करने योग्य हैं। आपका भजन करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य आत्मा के लिए ईश्वर आपको त्याग देता है, वह मानो अमृत का त्याग करता हुआ इंद्रियों के लिए अकल्याणकारी विष का ही भक्षण करता है। विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवता, निर्मल भाव वाले मुनि आप प्रिय ईश्वर के सब प्रकार से शरणागत हैं। सनत कुमार बोले। इस प्रकार कहकर उस दैत्य बाणासुर ने प्रेम से विह्वल अंग वाला हो शिवजी को प्रणाम कर मौन धारण कर लिया। अपने भक्त बाणासुर का यह वचन सुनकर भगवान सदाशिव, तुम सब कुछ प्राप्त करोगे, यह कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। तब शिवजी के अनुग्रह से महाकालत्व को प्राप्त हुआ। वह शिवजी का अनुचर बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। हे व्यासी, सभी गुरुजनों के परम गुरु तथा समस्त पृथ्वी के मध्य में क्रीड़ा करने वाले शूलपाणी शंकर तथा बाणासुर के सुंदर वृतांत का कानों को प्रिय लगने वाले वचनों में आपसे यह वर्णन किया है। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, शिव जी के उस चरित्र को अत्यंत प्रेम से सुनिए। जिस प्रकार महादेव ने दानवेंद्र गजासुर को त्रिशूल से मारा, पूर्व काल में देवगणों के हित के लिए युद्ध में देवी के द्वारा दानव महिषासुर का वध कर दिए जाने पर देवता सुखी हो गए। हे मुनीश्वर, देवताओं की प्रार्थना से देवी द्वारा किए गए अपने पिता के वध का स्मरण करके महावीर गजासुर उस वैर का स्मरण कर तप करने हेतु वन में गया और ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके प्रीतिपूर्वक कठोर तप करने लगा। मैं काम के वशीभूत स्त्री तथा पुरुषों से अवध्य हूं। इस प्रकार मन में विचार कर वह तप में तत्चित हो गया। वह हिमालय पर्वत की गुफा में भुजाओं को उठाकर आकाश में दृष्टि लगाए हुए पैर के अंगूठे से पृथ्वी को टेक कर परम दारुण तप करने लगा। वह उदार बुद्धि वाला महिषासुर पुत्र गजासुर जटाओं के भार की कांति से प्रलय के सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसके मस्तक से उत्पन्न हुई तपोमय धूमाग्नि तिरछे ऊपर तथा नीचे के लोगों को तप्त करती हुई चारों ओर फैल गई। उसके मस्तक से प्रकट हुई अग्नि से नदी तथा समुद्र सूख गए। ग्रहों सहित तारे गिरने लगे तथा दसों दिशाएं प्रज्वलित हो गई। उस अग्नि से तप्त हुए इंद्र सहित संपूर्ण देवता स्वर्गलोक को त्याग कर ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मा जी से बोले कि पृथ्वी चलायमान हो गई है। देवगण बोले, हे विधे, गजासुर के तप से हम लोग संतप्त तथा व्याकुल हैं और स्वर्ग में स्थित रहने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। हे ब्राह्मण, आप कृपा कर अन्य लोगों को जीवित रखने के लिए इस दैत्य को शांत कीजिए, अन्यथा सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। हम लोग सत्य सत्य कह रहे हैं। इस प्रकार इंद्र आदि देवों तथा भृगु, दक्ष आदि से प्रार्थित हुए ब्रह्मा जी उस दैत्येंद्र के आश्रम पर गए। आकाश में मेघों से ढके हुए सूर्य के समान लोगों को तपाते हुए उसको देखकर विस्मित हो ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्येंद्र, हे महेशपुत्र, हे तात, उठो उठो, तुम्हारा तप सिद्ध हुआ। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। अपनी इच्छा के अनुकूल वर मांगो। सनत कुमार बोले, उस दैत्येंद्र गजासुर ने उठकर अपने नेत्रों से विभु ब्रह्मा जी को देखते हुए प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए गदगद वाणी से कहा। गजासुर बोला, हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो मैं काम के वशीभूत स्त्री पुरुषों से अवध्य हो जाऊं। हे विभो, मैं महाबलवान, वीरवान तथा देवता आदि से सदा अजय और संपूर्ण लोकपालों की समस्त संपत्ति को भोगने वाला हूं।
सनत कुमार बोले। इस प्रकार उस दैत्य के वर मांगने पर उसके तप से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उसे अति दुर्लभ वरदान दिया। इस प्रकार वह महिषासुर पुत्र गजासुर वर पाकर अति प्रसन्नचित होकर अपने स्थान को चला गया। तदुपरांत संपूर्ण दिशाओं तथा तीनों लोगों को जीतकर एवं देवता, असुर, मनुष्य, इंद्र, गंधर्व, गरुड़ और सर्प आदि को भी जीतकर उन्हें अपने वश में करके संसार को जीतने वाले उस दैत्य ने तेज सहित लोकपालों के स्थानों का हरण कर लिया। देव उद्यान की शोभा से युक्त साक्षात विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किए गए स्वर्ग सहित महेंद्र गृह में वह निवास करने लगा। महाबली, महामना तथा लोगों को जीतने वाला और कठोर शासन वाला वह दैत्य पीड़ित हुए देवताओं से अपने दोनों चरणों में प्रणाम कराते हुए महेंद्र के उस घर में विहार करने लगा। इस प्रकार जीती हुई दिशाओं का एकमात्र स्वामी अजीतेंद्रिय वह दैत्य प्रिय विषयों को लोलुपता से भोगता हुआ तृप्त न हुआ। इस प्रकार ऐश्वर्य से उन्नत, अहंकारी तथा शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले उस दैत्य को बहुत समय बीत गया और उस समय उसकी पाप बुद्धि उदित हुई। देवगणों को पीड़ा देने वाला महिषासुर का वह पुत्र पृथ्वी पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा तपस्वियों को अत्यधिक कलेश देने लगा। वह दुष्ट बुद्धि दैत्य पहले के वैरभाव का स्मरण करता हुआ देवताओं तथा सभी प्रमुखों को और विशेषकर धर्मात्माओं को अति कष्ट देने लगा। हे तात, एक समय वह महाबली दैत्य गजासुर शिवजी की राजधानी काशी को गया। हे मुनि, उस समय दैतेंद्र के आने पर आनंदवन में निवास करने वालों का रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार का महाशब्द होने लगा। जिस समय अपने वीर और मत से उन्मत्त हुआ महिषासुर का पुत्र सभी प्रमुखों का पीड़ित करता हुआ नगरी में आया, उसी समय गजासुर से पराजित हुए इंद्रादि सब देवता शिवजी की शरण में गए और आदर से प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने काशी में उस दैत्य के आगमन तथा विशेषकर वहां रहने वाले शिव भक्तों का अति दुख भी निवेदन किया। देवगण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, आपकी नगरी में आया हुआ दैत्य गजासुर आपके भक्तजनों को कष्ट दे रहा है, अतः हे कृपानिधे आप उसका वध करें। वह भूमि पर जहां जहां चरण रखता है वहां उसके भार से अचल पृथ्वी भी चलायमान हो जाती है। उसकी जंघा के वेग से डालियां वृक्ष गिरने लगते हैं। उसके भुजदंड के आघात से शिखरों सहित पर्वत चूर्ण हो जाते हैं। उसके मुकुट के संघर्ष से मेघ आकाश का त्याग करते हैं और उसके बालों के संपर्क से उत्पन्न हुए नीलेपन को वे अब तक भी नहीं छोड़ते। उसके निश्वास के भारों से ऊंची तरंगों वाले महासागर तथा नदियां भी जल जंतुओं के सहित बड़ा कल्लोल करती हैं। जिसके शरीर की ऊंचाई उसकी माया से 9 सहस्त्र योजन हो गई है तथा माया भी उस दैत्य का विस्तार, चौड़ाई का घेरा भी उतना ही है। जिसके नेत्रों के पीलेपन और चांचल्य को बिजली आज भी नहीं धारण कर सकती, वही बड़े वेग से यहाँ आ गया है। वह असह दैत्य जिस जिस दिशा में जाता है, काम से जीते हुए स्त्री पुरुषों से मैं अवध्य हूं, इस प्रकार वहां कहता है। काशी की रक्षा में तत्पर रहने वाले हे देवेश, इस प्रकार हम लोगों ने उस दैत्य की चेष्टा का आपसे निवेदन किया। आप भक्तों की रक्षा करते हैं, अब आप ही कुछ कीजिए। सनत कुमार बोले, देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भक्तों की रक्षा में तत्पर वे शिव जी उसके वध की कामना से बड़ी शीघ्रता से वहां आए। त्रिशूल हाथ में धारण किए उन भक्तवत्सल शिव जी को गरजते हुए आया देखकर गजासुर गरजने लगा। तब वीर गर्जन करते हुए उन दोनों का अनेक अस्त्रों तथा शस्त्रों के प्रहार से दारुण तथा अद्भुत युद्ध हुआ। अति तेजस्वी तथा महाबली गजासुर ने दैत्यों का विनाश करने वाले शिवजी पर तीव्र बाणों से प्रहार किया। हे मुने, उस समय भयंकर शरीर वाले शिवजी ने अपने अति दारुण बाणों से अपने समीप न पहुंचे हुए उसके बाणों को शीघ्र ही खंड खंड कर दिया। तब हाथ में खड्ग लेकर, अब तुम मेरे द्वारा मारे गए, इस प्रकार ऊंचे स्वर से गर्जन कर क्रोधित होकर गजासुर शिवजी की ओर दौड़ा। तब त्रिशूलधारी भगवान शिव ने उस दैत्य श्रेष्ठ को आता हुआ देखकर तथा अन्यों द्वारा
अवध जानकर उसे त्रिशूल से मारा। उस त्रिशूल से विद्ध हुआ वह गजासुर दैत्य अपने को शिव का छत्र रूप मानता हुआ शिवजी की स्तुति करने लगा। गजासुर बोला, हे देवदेव, हे महादेव, मैं सब प्रकार से आपका भक्त हूं। हे त्रिशूलिन, मैं कामदेव का नाश करने वाले आप देवेश को जानता हूं। हे अंधकारे, हे महेशान, हे त्रिपुरांतक, हे स्वर्ग, आपके हाथ से मेरा वध परम कल्याणकारी हुआ। हे कृपालु, हे मृत्युंजय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं, उसे सुनिए। सत्य ही कहूंगा, असत्य नहीं। आप विचार कीजिए, एकमात्र आप संसार के वंदनीय हैं तथा संसार के ऊपर स्थित हैं। समय से सभी को मरना है, परंतु ऐसी मृत्यु कल्याण के निमित्त होती है। सनत कुमार बोले। उसका यह वचन सुनकर दयानिधि शिवजी ने हंसकर महिषासुर के पुत्र गजासुर से कहा, हे महापराक्रम निधे, हे दानवोत्तम, हे श्रेष्ठ मति वाले, हे गजासुर, मैं प्रसन्न हूं, अपने अनुकूल वर मांगो। सनत कुमार बोले। वर देने वाले शिवजी का यह वचन सुनकर दानवेंद्र गजासुर ने प्रसन्नचित होकर कहा, हे महेशान, हे दिगंबर, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र किए हुए मेरे इस देहचर्म को नित्य धारण कीजिए। अपने प्रमाण वाले, कोमल स्पर्श वाले, युद्ध क्षेत्र में समर्पित किए हुए, देखने योग्य, महादिव्य, निरंतर सुखदायक मेरे चर्म को धारण कीजिए। यह चर्म सदा सुगंध युक्त, अति कोमल, निर्मल तथा अति शोभायमान हो। हे विभो, तेज धूप तथा अग्नि के लपट को बहुत देर तक प्राप्त करके भी पवित्र सुगंध निधि के कारण मेरा यह देहचर्म भस्म न हो। हे दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यमय नहीं होता तो युद्धस्थल में आपके अंग के साथ इसका संग कैसे होता। हे शिवजी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे दूसरा वर दीजिए कि आज से प्रारंभ कर आपका नाम कृतिवासा हो। सनत कुमार बोले। उसका यह वचन सुनकर भक्त प्रिय भक्तवत्सल महेशान शिवजी प्रसन्न होकर भक्ति से निर्मल मन वाले उस गजासुर नामक दानव से पुनः कहने लगे, मुक्ति के साधन इस क्षेत्र में तुम्हारा यह पवित्र शरीर सभी के लिए मुक्तिदायक मेरा लिंग होगा। यह महापापों का नाश करने वाला, समस्त श्रेष्ठ लिंगों में प्रधान एवं मुक्ति को देने वाला कृतिवासेश्वर नामक लिंग होगा। इस प्रकार कहकर उन दिगंबर देवेश ने गजासुर के उस विस्तृत चर्म को लेकर उसे धारण कर लिया। हे मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। काशी निवासी सभी लोग तथा प्रमथगण प्रसन्न हो गए। उस समय हर्षपूर्ण मन वाले विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिवजी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। दानवों के स्वामी महिषासुर पुत्र गजासुर के मारे जाने पर देवगणों ने अपने स्थानों को प्राप्त कर लिया और संसार सुखी हो गया। इस प्रकार भक्तों के प्रति दया सूचक, स्वर्ग कीर्ति एवं आयु को देने वाले और धन धान्य को बढ़ाने वाले शिव चरित्र का वर्णन कर दिया गया। उत्तम व्रत वाला जो मनुष्य इसे प्रीति से सुनता अथवा सुनाता है, वह महान सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यह थी गजासुर के वध की कथा। महिषासुर के पुत्र गजासुर ने मृत्यु के समय शिव की तपस्या करके उत्तम गति प्राप्त कर ली। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।